morning, good morning, good morning. How are you? Fine? Very fine, very fine, very fine. Be enjoy? Very good, very good, very good. Be cheerful? Yeah, ये जोश होना चाहिए पढ़ने के लिए, है ना? First of all, you have to the free mind. And if you are sitting in the class, then you are totally in the free from out of the old disease. तो आज का हम देखें टॉपिक, आज हम क्या टॉपिक लेते हैं? आज के टॉपिक एक हमारा बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या टॉपिक है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसा कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन नहीं आता। सब में हर क्वेश्चन, इवन टू एकेडमिक क्लास टू कंपटीशन क्लास, सारे कंपटीशन एग्जाम्स में हो, एकेडमिक क्लास में हो, सब जगह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे थिंक अबाउट दैट क्वेश्चंस दैट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम टेकन फ्रॉम द टेंस। वो ये सोचते हैं कि शायद ये क्वेश्चन टेंस से आए होंगे, लेकिन टेंस से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। दूर दराज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं पहुंच पाते हैं या यूट्यूब चैनल नहीं देखते हैं, उन लोगों के लिए ये है कि वो टेंस रटते रहते हैं, टेंस, और उनमें टेंस में एक क्वेश्चन भी नहीं आता, लेकिन वो क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये टेंस से आए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एग्रीमेंट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, शानदार टॉपिक है, ये आज हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम आज है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और कुछ सिलेबस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सिंटैक्स भी कहते हैं। सिंटैक्स भी कहते हैं। कुछ सिलेबस में इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होकर के कॉन्कॉर्ड भी नाम लिखा हुआ आ जाता है। कॉन्कॉर्ड, तो इसे आप देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स और कॉन्कॉर्ड कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज और मोर देन टू पार्टीज। टू पार्टी या बिट मोर देन टू पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होते हैं। वन पर्सन इज बायर, अनदर पर्सन इज सेलर। बायर एंड सेलर के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस write down on the stamp paper या plain paper, that is called a agreement, that is a terms and condition। आप कोई कार खरीदते हैं तो एक एग्रीमेंट प्रिपेयर, एडवोकेट से आप एग्रीमेंट टाइप करवाएंगे कि all dues be cleared by the second party and other the responsibilities after the this date, it is the responsibility of party number 2। Party number 1 is he will deposit the dues amount within 30 days, otherwise he have the responsible to take the car। तो इस तरह से आप टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि 5 दिन में गाड़ी आप वापस नहीं देंगे, ये तो आप इस तरह से ये करेंगे, इसके कर चुकता बकाया ये होगा और आज के बाद इसकी जिम्मेदारी ये होगी। इसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। आप रेंट लेने जाते हैं रूम का एक रेंट एग्रीमेंट होता है कि आफ्टर कंप्लीट ऑफ द मंथ यू हैव टू डिपॉजिट योर रेंट। आपको अपना रेंट देना पड़ेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाटर का जो चार्जेज है वो एडिशनल चार्जेज होगा। एंड पुट द बोर्ड द साइड ऑफ द सिग्नेचर वन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट्स एंड 2 विटनेसेस आल्सो। तो इस तरह से हम रूम रेंट लेते हैं या किसी भी चीज़ को, कार हो, बाइक हो, उनको हम सेल परचेज करते हैं। तो बिटवीन द टू पार्टीज द टर्म्स एंड कंडीशन दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो ये जो एग्रीमेंट है ये भी हमारा वही है। अब वी हैव द टू पार्टीज, वन पार्टी इज सब्जेक्ट एंड अनदर पार्टी इज वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि किस तरह का सब्जेक्ट होगा और अगर किस तरह का सब्जेक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी होगी, ये हम देख रहे हैं। तो देखो सब्जेक्ट और वर्ब। अब सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में यह समझा देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है। डूअर,
डूअर क्या है? तो फाइनाइट वर्ब के लेफ्ट साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है डेट इज का सब्जेक्ट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे नो अबाउट द सब्जेक्ट इज 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, बट इट इज़ अनलिमिटेड वर्ड्स. कितने का हो सकता है? अनलिमिटेड वर्ड्स का हो सकता है. हमने एक सेंटेंस कहा कि एक सेंटेंस लिया हमने, ही इज गोइंग टू स्कूल. अब इसमें जो ये फाइनाइट वर्ब है, इस फाइनाइट वर्ब के लेफ्ट में जो कुछ भी है ये सब्जेक्ट है. और हमने एक सेंटेंस कहा हमने एक सेंटेंस लिखा, ए वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल, ए वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन ए रेड ड्रेस इज माई कज़न या सिस्टर. तो हमने यहाँ पे इसमें वर्ब फाइंड आउट करेंगे. तो वर्ब हमारी क्या है? इज. और इज के लेफ्ट में जो कुछ भी ये बचा है इतना बड़ा, ये सारा का सारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. तो फाइनाइट वर्ब फर्स्ट वर्ब के जो लेफ्ट में जो कुछ भी है, चाहे वो 1 वर्ड हो, 2 वर्ड हो, 10 वर्ड हो, 50 वर्ड हो, 100 वर्ड्स हो, वो सारा का सारा सब्जेक्ट है. और उन वर्ड्स पे, सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है कि वर्ब कैसी होगी. तो ये हमारा था कि सब्जेक्ट क्या होता है. तो अब आप देख दीजिए सब्जेक्ट. हम रूल नंबर इज कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी. और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. नंबर 1, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट इक्वल टू प्लूरल. सीधा सा फंडा है, जैसा होगा सब्जेक्ट वैसी ही होगी उसकी वर्ब. तो हम देखिए हमारे पास एक एस है और एक ई एस है. We have the one S and one ES, and these are the uses of the two places. Noun, verb, SES, noun and verb. When you are using the noun is changed into the plural, and if SES used with the verb, then verb is changed into singular. अब देखिए आप नाउन में जब SES करेंगे तो नाउन क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा. और वर्ब में आप SES यूज़ करते हैं तो वर्ब क्या बनेगी? सिंगुलर बनेगी. उल्टा अपोजिट है इसका. हम कहना ये चाहते हैं कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं, बॉय गो टू मार्केट. बॉय गो टू मार्केट. क्या ये सेंटेंस सही है? नो, ये सेंटेंस इनकरेक्ट. अब करेक्ट बनाने के लिए क्या करें? SES को यूज़ करो. हमने यहाँ पे लिखा बॉयज़ गो टू मार्केट. सेंटेंस करेक्ट हो गया. सब्जेक्ट क्या बनाया? प्लूरल. सब्जेक्ट इट मीन्स नाउन बी ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म एंड आफ्टर द यूज ऑफ SES इट टर्न इनटू प्लूरल. एंड वर्ब बी ऑलवेज यूज इन plural form and after the use of SES it is changed into singular form. तो ये वर्ब है, ये प्लूरल ऑलरेडी अपने जन्मजात वर्ब किस फॉर्म में है? प्लूरल है. हमने एस लगा करके इसको क्या किया? प्लूरल बना दिया. तो ये भी प्लूरल, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया. अगर सेंटेंस ऐसा होता तो बॉय गो टू
मार्केट। सेम सेंटेंस है और हमने SES जो है ये वर्ब में लगाया, अब हमने नाउन में नहीं लगाया, तो क्या सेंटेंस सही है? सही है। नाउन हमेशा किस फॉर्म में था? सिंगुलर फॉर्म में था। सिंगुलर फॉर्म में नाउन रहता है और हमने SES किस में लगाया? वर्ब में यूज़ किया। और आफ्टर यूज ऑफ द SES इन द वर्ब इट वर्ब इज चेंज इनटू सिंगुलर फॉर्म। अब ये किस में हो गई? सिंगुलर। ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, पैरेलल स्ट्रक्चर हुआ और हमारा सेंटेंस सही हो गया। तो ये देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और ये यूज़ था SES का रूल। तो किस तरह से आपको SES यूज़ करना है? SES से ये आपको नाउन वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि कहाँ कहाँ S यूज़ करना है, कहाँ कहाँ ES यूज़ करना है। तो इसी तरह से आपको ये पता है कि O था इसलिए हमने ES किया, यहाँ Y था तो बॉय Y के पहले एक वॉवल्स था इसलिए हमने यहाँ पे S यूज़ किया। तो दीज यूजेज ऑफ द हाउ टू यूज़ ऑफ द SES आफ्टर द नाउन और वर्ब यू हैव रेड बिफोर दैट इन द क्लास। तो आज हम ये इस चीज़ का आप समझ गए हैं कि किस तरह से S यूज़ होगा, किस तरह से S यूज़ होगा, या तो नाउन में कर लो या वर्ब में कर लो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास ओनली वन S एंड वन ES एंड इट इज़ यूजेज ऑफ द टू प्लेसेस। कहने का मतलब है कि SES को चाहे तो आप नाउन के लगा लो, और अगर नाउन के नहीं लगाते हो तो फिर कहाँ लगा लो? वर्ब के लगा लो, लेकिन लगेगा एक ही जगह, इसलिए सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इस रूल को आप देख लिया। हम इसको रफ करते हैं, फिर अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टू आर मोर देन टू नाउन्स भी हो सकते हैं, प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। टू आर मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्ट विथ एंड। किससे जुड़े रहते हैं? एंड से जुड़ जाते हैं। तो देन वर्ब इज यूज्ड प्लूरल। हमेशा वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी। कैसी वर्ब यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी। हम देखते हैं, देखो रमेश एंड दिनेश गोइंग टू मार्केट। अब हम यहाँ पे ऑप्शन लगा देते हैं कि ऑप्शन में से क्या आएगा। तो हमारे यहाँ पे हमने ऑप्शन लिख दिया, सपोज यहाँ पे कि इज एम आर हैव 1 2 3 4 5। वैसे 4 ऑप्शन देते हैं, लेकिन हमने 5 लिख दिया कि इज एम आर हैज़ है। तो रमेश एंड दिनेश, ये इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। तो आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ देखना पड़ेगा। व्हेन यू क्रॉस द रोड, जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों देखने पड़ेंगे, तभी आप सेफली रोड क्रॉस कर पाओगे। आपने एक साइड देखा लेफ्ट साइड और आप चले गए तो राइट साइड से आपके एक्सीडेंट हो सकता है, और आपने केवल राइट साइड देखा और लेफ्ट साइड नहीं देखा तो लेफ्ट साइड से कोई व्हीकल आकर के आपको हिट कर सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो व्हेन यू क्रॉस द रोड क्रॉस करते समय आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ देखना चाहिए। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते समय आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ देखना चाहिए। तो पहले इधर देखो, हम देखते हैं लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जैसे यहाँ से खड़े होकर के हम जब लेफ्ट साइड देखते हैं तो देखो नाउन एंड यूज़ किया। एंड यूज़ करते ही हमें ये कंफर्म हो गया कि ये प्लूरल है, और यहाँ भी आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। अब हम राइट में देखते हैं। राइट में देखो मेन वर्ब के आगे ING लग रहा है, इसका मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि इज एम आर वाज वर्ब में से कोई आएगा। अब यहाँ हमने देखा तो ऑप्शन हमारे पास इज एम आर, इज सिंगुलर है, एम आई के साथ आता है, और आर बचा तो आर। हैव आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यहाँ हमने कर दिया आर। नेक्स्ट देखिए, ही एंड आई
प्लेइंग क्रिकेट। ही एंड आई प्लेइंग क्रिकेट। वही बात हम यहाँ खड़े होंगे, खड़े होकर के हमने कहाँ देखा, लेफ्ट में देखा। लेफ्ट में ही है, आई है, दो प्रोनाउन है, हमने नाउन के साथ प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट में यूज किया था। दोनों किससे कनेक्ट है, एंड से। एंड से कनेक्ट होते ही यहाँ पर क्या बन गया कि ये तो निश्चित है कि वर्ब प्लूरल आनी है। वर्ब प्लूरल आनी है, आप देखो राइट में, राइट में देखा तो आपको क्या दिखा, आईएनजी दिखा। आईएनजी और प्लूरल वर्ब, फिर हमारा ऑप्शन होगा आर। यहाँ क्या आएगा, आर होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे ओनली द अकॉर्डिंग टू द आई दे फिल अप द एम, क्योंकि इस कंडीशन में एम ऑप्शन भी होता है। और लास्ट में जैसे ही आई देखा, ही एंड आई एम प्लेइंग क्रिकेट कर देते हैं कि जहाँ पे आई के अकॉर्डिंग एम आ जाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ही हो और लास्ट में आई हो, लेकिन आई के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी नाउ एंड अकॉर्डिंग प्लूरल एंड प्लूरल अकॉर्डिंग। ये नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो अधिराज एंड गिरिराज have seen the ताजमहल। हमने क्या कहा कि अधिराज एंड गिरिराज सीन द ताजमहल, ताजमहल देख चुके हैं। हम यहाँ खड़े होकर के लेफ्ट में देखेंगे, तो लेफ्ट में हमने देखा कि यहाँ पे अधिराज और गिरिराज है। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट जो हमारी वर्ब है यह है, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है अधिराज एंड गिरिराज, और हमने यहाँ पे लेफ्ट में देखा तो यहाँ पे हमको क्या दिखा, एंड दिखा। अब यहाँ कौन है हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन एंड से दो नाउन कनेक्ट हैं, और दो नाउन कनेक्ट होने से यहाँ पे हमने वर्ब देखी। वर्ब कैसी है, थर्ड फॉर्म है वर्ब। थर्ड फॉर्म होते ही यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि इज एम आर वाजवर नहीं आएगा। ऑप्शन हमारे पास क्या है, इज नहीं होगा, एम नहीं होगा, आर नहीं होगा। फिर देखो थर्ड फॉर्म में हैज हैव निश्चित होगा, या तो हैज होगा या हैव होगा या हैड होगा, तीनों में से हम देखेंगे। यहाँ देखा तो हमने हैज़ भी है और हैव भी है, दो ऑप्शन है हमारे पास। हमने फिर लेफ्ट में देखा, लेफ्ट में देखा तो हमको क्या दिखा, एंड दिख गया। एंड दिखते ये कंफर्म हो गया कि वर्ब तो प्लूरल आनी है, तो हैज़ भी कट गया, बचा तो क्या बचा, हैव आया। देखिए हमने क्या लिखा, बॉयज़ एंड गर्ल्स विजिटेड देयर। विजिटेड देयर, यहाँ पे हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई, थर्ड फॉर्म लगाई, और थर्ड फॉर्म लगाते ही फिर वही बात। यहाँ देखोगे तो आपको ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिया कि जो सब्जेक्ट है वो अधिराज एंड गिरिराज सिंगुलर है, बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लूरल है, ही एंड आई प्रोनाउन है, दिनेश एंड महेश रमेश ये सिंगुलर है। तो हमारे सेंटेंस अलग अलग है। यहाँ पे दो नाउन दिए हैं, यहाँ दो प्लूरल नाउन दिए हैं, यहाँ दो प्रोनाउन दिए हैं। तो अब विजिटेड, फिर देखा इज एम आर हो नहीं सकता क्योंकि आईएनजी नहीं है। हमने यहाँ पे देखा प्लूरल, थर्ड फॉर्म हैज नहीं आएगा, बचा तो हैव बचा, हैव होगा। फिर देखिए ही एंड सी टू गो देयर। अब ऑप्शन हमारे इज एम आर हैज हैव नहीं है, ऑप्शन है हमारे पास वांट, वांट्स और वांटिंग, इनमें से दिखना है। अब आपको फिर आपने लेफ्ट में देखा, लेफ्ट में देखते क्या दिख गया, एंड आने का मतलब यहाँ प्लूरल आएगा। फिर आपने इधर देखा टू गो, इन वर्ब में से देखो तो वांट, वांट्स और वांटिंग। पहले वांटिंग देखो आईएनजी वर्ब है, आईएनजी इज एम आर वाजवर के साथ आता है, या इज एम आर वाजवर नहीं है, ये नहीं होगा। फिर देखो वांट्स, वर्ब के एस लग गया, इसका मतलब हमने पहले वाले रूल में पढ़ा था कि वर्ब में जब एस लगता है तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा वांट वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, तो ये इसका फर्स्ट है क्योंकि यहाँ पे होगा वांट। तो ही एंड सी वांट टू गो देयर। तो दीज एग्जाम्पल से एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। वो है रूल नंबर 3, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब कैन बी यूज्ड विद आई। देखो आई का थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, हम देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर वेरी कंफ्यूज्ड विद द रिलेटेड टू द आई को लेकर के वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई के साथ सिंगुलर करें, प्लूरल करें, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें समझ में नहीं आता, चक्कर आ जाता है हमारे। लेकिन हम ये कहते हैं कि मैं आपको रूल दिखाता हूँ। देखिए जब आई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो आई एम प्लेइंग
फुटबॉल। आई आया और आई के साथ एम आया, आई आया तो आई के साथ क्या आया, एम आया। इज नहीं आएगा, आई सिंगुलर है, मैं अकेला सिंगुलर हूँ, लेकिन इज नहीं आएगा क्योंकि हमने कहा कि इज यूज विद सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, और आई क्या है, सिंगुलर है, आई एम अलोन हियर, इट मीन सिंगुलर। तो आई के साथ इज नहीं आकर के आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। फिर हमने कहा आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं तो आई सिंगुलर के साथ फिर वाज आ जाता है। जब पास्ट में वाज आता है तो फिर प्रेजेंट में इज आना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में एम आएगा, आई के साथ वाज होगा। कब, जब आईएनजी लगेगा। फिर देखिए, अब प्रेजेंट में आई प्लूरल में भी यूज होता है, कमाल की बात है। आई ईटन फूड। अब यहाँ पे जब हमने कह दिया कि आई के साथ सिंगुलर वर्ब वाज यूज होता है, तो यहाँ क्या होगा, आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। आई हैज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, तो क्या होगा, हैव होगा। क्या होगा, आई हैव ईटन फूड होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, आई से रिलेटेड एक दूसरा रूल और है। यहाँ आपने आई के साथ वाज यूज किया, लेकिन कभी कभी इंग्लिश में सेंटेंस में आपको आई के साथ वर्ब भी दिखेगा। वो कैसे होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। इफ आई देखिए, इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो आई के साथ आपने यहाँ वाज यूज किया, यहाँ आई के साथ आपने सिंगुलर वर्ब यूज किया, और यहाँ आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज किया, तो आई वर हो गया। अब आई वर कहाँ कहाँ होता है, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इफ हो सकता है, एज इफ हो सकता है, आई विश हो सकते हैं। तो इन शब्द के साथ में, इन वर्ड्स के साथ में आई के साथ वर आता है। क्यों आता है, क्योंकि दीज वर्ड्स आर डिनोट द इमेजिनेशन। जब आप इमेजिनरी सेंटेंस लिखते हैं तो इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, केवल काल्पनिक सेंटेंसेस में क्या आई के साथ क्या, किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर यूज होता है, आई हो चाहे ही हो। तो हमने देखा यहाँ कहा आई विश, आई वर, आई विश, आई वर सीएम ऑफ राजस्थान, ऐसा भी हो सकता है। हम किसी दूसरे के लिए विश करें तो यहाँ पे ही लगा दो, आई विश ही वर सीएम ऑफ राजस्थान, ही वर सीएम ऑफ। तो यहाँ पे आई हो या ही हो, यहाँ पे किसका यूज होना है, वर का भी होना है। ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वर देखो, हमने कहा ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वर पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे तो वो कोई प्रधानमंत्री हो, इस तरह से वो ऑर्डर देता है। तो यहाँ पे ही आया और ही के साथ वर आया। इसी तरह से आई आया, आई के साथ वर आया। तो आप समझ गए होंगे कि आई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम लेता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज लेता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई प्लूरल वर्ब हैव लेता है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें तो इंडेफिनेट में भी आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। हमने यहाँ सेंटेंस लिखा एक, यहाँ लिख लेता हूँ, दिख रहा हो तो, आई हमने लिखा आई ए मैंगो, ऑप्शन है ईट, ईट्स, ईटिंग। तो आई सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करने के लिए एस होना चाहिए, ईट्स, लेकिन ईट्स नहीं होगा, ईट ही होगा।
आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो। तो देखो आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन ईट क्या है, प्लूरल वर्ब। अब कोई कहते हैं कि नहीं आई प्लूरल है, तो आई प्लूरल है तो फिर आई के साथ वाज क्यों किया, वाज तो सिंगुलर है, तो इस तरह से आई के साथ एम क्यों किया। तो आई डिफरेंट कंडीशन में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में देखिए आई प्लूरल लेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में आई एम लेगा, परफेक्ट में आई हैव होगा, पास्ट में, पास्ट के अंदर, पास्ट में वहाँ तो डिड आता है, दोनों बराबर। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस में जाएं तो आई के साथ वॉज होगा, फिर हम इमेजिनेशन सेंटेंस में जाएं तो यहाँ आई के साथ वर होगा। तो ये सेंटेंस एक बार आप नोट कर लीजिए। देखिए हम रूल नंबर 4 क्या है हमारा, रूल नंबर 4, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड इन विच सेंटेंस। प्लूरल वर्ब उन सेंटेंस में भी यूज होती है डैट डिनोट्स आर शोज, वो सेंटेंस ये दिखाते हैं कि ब्लेस आशीर्वाद वाले सेंटेंस हैं, आशीर्वाद वाले हैं, अभिशाप वाले हैं, श्राप वाले हैं। ये जो सेंटेंस है ये इनमें वर्ब क्या यूज हो सकते हैं, सेव, हेल्प, लीव, ब्लेस एक्सेट्रा, इन तरह की वर्ब यूज़ होती है। और आशीर्वाद वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, लेकिन फिर भी वर्ब प्लूरल होती है। आपने पहले ही क्या सीख लिया था, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, लेकिन इन सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है। देखिए गॉड, गॉड्स नहीं कहा हमने, केवल एक गॉड कहा, भगवान, भगवान एक प्लूरल नहीं कहा। तो गॉड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ब्लेसेस नहीं हुआ, यहाँ पर गॉड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ हमने कौन सा किया, प्लूरल वर्ब। फिर देखिए ही लीव लॉन्ग लाइफ, हमने उसको आशीर्वाद दिया कि ही कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और लीव कौन है, प्लूरल वर्ब। तो ही लीव लॉन्ग लाइफ, गॉड ब्लेसेस यू नहीं होगा, ही लीव्स लॉन्ग लाइफ नहीं होगा। फिर हमने कहा गॉड हेल्प यू, तो गॉड हेल्प्स यू नहीं होगा, गॉड हेल्प यू। फिर गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द क्वीन, भगवान रानी को बचाए। तो इस तरह से गॉड सेव, गॉड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सेव क्या है, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे जब हम ब्लेस की बात करते हैं, आशीर्वाद की बात करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस में यहाँ पे क्या होगा, अगर इस तरह के मार्क हो ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले, और यहाँ पे इस तरह की जो सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। आप एक बार इन्हें नोट कीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। देखिए रूल नंबर 5, 2 or more than 2 nouns connect with and, 2 या 2 से ज़्यादा नाउन एंड से जुड़ी हुई हो, एंड द 2 nouns is used, 2 nouns use as a pair words, as a pair words, 2 nouns, the 2 nouns use, 2 nouns use, अगर इसको हम पैसिव में बनाते हैं तो is used, the 2 nouns are used as a pair words, किस तरह से, पेयर वर्ड्स युग्म शब्दों की तरह यूज होते हैं। देन सिंगुलर वर्ब इज यूज, तब कैसा यूज होगा, सिंगुलर। कमाल की बात है, जब पहले पढ़ाया कि एंड आएगा तो प्लूरल आएगा, अब पढ़ा दिया कि एंड होगा तो सिंगुलर आएगा। लेकिन कंडीशन हमने रूल में था कि यदि 2 nouns कनेक्ट विद एंड देन प्लूरल वर्ब इज यूज। इन दिस रूल द 2 nouns इज कनेक्ट विद एंड देन द सिंगुलर वर्ब, बट कंडीशन इज दैट द 2 nouns कनेक्ट विद दैट इज अ पेयर, द वर्ड्स शुड बी पेयर वर्ड्स, वो क्या होने चाहिए, पेयर वर्ड्स होने चाहिए। तो आप देखिए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, हमने इनके एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो ब्रेड एंड बटर इज गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज गुड ब्रेकफास्ट, तो यहाँ ब्रेड आया, यहाँ बटर आया, तो ब्रेड एंड बटर इज। अब यहाँ पे आपको क्या दिखा, एंड दिखा। हमारी कंडीशन क्या थी कि जब आपको लेफ्ट में देखना है और लेफ्ट में क्या दिख जाए, एंड दिख जाए, तो यहाँ क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन फिर समझिए ब्रेड एंड बटर इज गुड ब्रेकफास्ट, ये इज आया है, आर नहीं आया। क्यों, क्योंकि ब्रेड और बटर ये क्या होता है, ये पेयर वर्ड्स होती है, पेयर युग्म शब्द होते हैं। पेयर वर्ड्स क्या होता है, जिनको हम एक साथ काम करते हैं, अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आप कहें कि पहले आपने बहुत सारी दबादब ब्रेड खा ली, फिर बटर लिया और बटर को घोल करके बटर पी गए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको ब्रेड लेओगे, ब्रेड के बटर लगाओगे और ब्रेड और बटर साथ में खाओगे। तो इस तरह हमने इनको पेयर और बटर क्या कहा, गुड डिश कहा। तो ब्रेड
एंड बटर इज गुड ब्रेकफास्ट। फिर देखो करी एंड राइस इज गुड डिश, करी एंड राइस भी क्या है, गुड डिश है। और ये पेयर वर्ड्स है, एक साथ यूज होते हैं। आप ऐसा तो नहीं कहोगे कि पहले दबा दब बहुत सारे चावल खा लिए और बाद में एक कटोरी आप कड़ी की पी गए, ऐसा तो होगा नहीं। पहले कड़ी और चावल एक साथ मिक्स करोगे और मिक्स करके खाओगे। मिक्स करते ही वो क्या हो गए, पेयर वर्ड्स हो गए। और पेयर युग्म हो गया उनका, और युग्म होने के कारण एक होते ही उनके साथ किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो ये भी हमारे एंड यूज हुआ, दो नाउन्स कनेक्ट हुए, लेकिन फिर भी वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है। फिर देखिए हैमर एंड सीकल, हैमर एंड सीकल इज यूजफुल टूल्स फॉर ए वर्कर। एक हैमर और सीकर, हथौड़ा और छीनी एक मजदूर के लिए, एक वर्कर के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, उसके लिए टूल्स है। तो टूल्स में यहाँ पे किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। जबकि एंड है कितने हैं, 1 और 2 नाउन है, फिर भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। फिर देखिए स्लो एंड स्टडी, विन नहीं होगा, विंस होगा। ये दोनों स्लो एंड स्टडी पेयर वर्ड्स हैं, ईडियम्स भी होते हैं, इसलिए इनके साथ किसका होगा, एस लगेगा। स्लो एंड विंस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। फिर देखिए ट्रुथ एंड ऑनेस्टी इज गुड पॉलिसी, ट्रुथ एंड गुड ऑन इज गुड हैबिट या गुड पॉलिसी। तो ट्रुथ और हॉनेस्ट कितने हो गए, 1 नाउन और 2 नाउन, एडजेक्टिव है, 1 एडजेक्टिव 2 एडजेक्टिव। फिर भी यहाँ पे किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। राइज एंड फॉल, उतार और चढ़ाव। जीवन में राइज एंड फॉल तो कंटिन्यू है, राइज और फॉल तो दोनों फ्रेंड हैं। तो हम क्या कहेंगे, राइज एंड फॉल इज पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन के अंग बन गए हैं उतार और चढ़ाव। कमिंग एंड गोइंग इज इन आवर लाइफ, कमिंग एंड गोइंग, आना जाना तो जीवन में लगा रहता है। तो आना और जाना दोनों ही क्या हो गए, पेयर वर्ड्स हो गए। तो हमने कहा 2 आर मोर देन 2 नाउन्स कनेक्ट विद एंड दैट वर्ड्स डिनोट द पेयर वर्ड्स, इट इज 100% यूज ऑफ द सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल हो ही नहीं सकती। आप राजस्थान में एक स्पेशल डिश होती है, अच्छा याद आ गया क्या, क्या, चूरमा बाटी और दाल। चूरमा बाटी और दाल कितने नाउन हुआ, चूरमा बाटी और दाल 3 हो गए, लेकिन फिर भी 3 होने के बावजूद भी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। देखिए यहाँ पर चूरमा बाटी एंड दाल, इज आया है, इज राजस्थानी स्पेशल डिश। हमने क्या कहा, चूरमा बाटी एंड दाल इज राजस्थानी डिश, ये राजस्थानी स्पेशल डिश। तो चूरमा क्या है, 1 नाउन, बाटी क्या है, 2 नाउन, दाल क्या है, 3 नाउन। 3 नाउन कनेक्ट हुई है, किससे हुई है, एंड से हुई है। फिर भी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि पहले एक साथ चूरमा खा गए, फिर 5-7 बाटी खा गए और फिर एक साथ दाल पी गए, ऐसा तो होगा नहीं भैया। तो साथ साथ तीनों को आप साथ खाओगे, तो साथ खाते क्या हो गए, ये पेयर वर्ड्स हो गए। और पेयर वर्ड्स को हम किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, है ना। मेरी स्पीड आपको पता होगी, क्योंकि यूट्यूब में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड दे यूज अकॉर्डिंग टू द स्पीड, द फास्ट स्पीड करके देखते हैं। इसलिए मेरी यूट्यूब्स को आप फास्ट स्पीड करके नहीं देखें, मैं अपने आप में ही खुद फास्ट बना के ही चलाता हूँ, इसलिए आप मेरी स्पीड को केवल नॉर्मल स्पीड से ही यूट्यूब को देखें। देखिए तो ये आ गया। लेकिन कभी कभी आपको ये वर्ड्स आपको कहीं और भी दिख जाएंगे। कहाँ दिख जाएंगे, कहीं और दिख जाएंगे। और फिर आप कहोगे कि सर आपने तो उस दिन इसके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब सिखाया था, आज देखो यहाँ पर इनके साथ प्लूरल वर्ब आ गया। लेकिन भैया वो सेंस अलग होगा। सेंस कैसे यूज़ होगा, आपने इनको एक बार नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर स्क्रीनशॉट ले ली होगी, ठीक है। फिर हम जैसे मैं एक बार एक लेता हूँ, कोई भी ले लो। इसी एग्जाम्पल में हमने ब्रेड एंड बटर इज गुड ब्रेकफास्ट, है ना। ब्रेड एंड बटर गुड ब्रेकफास्ट, एक अच्छा ब्रेकफास्ट है। लेकिन अगर कोई शॉपकीपर, दुकानदार, वो कहता है ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड, बेचा जा चुका है, तो बेचा जा चुका है उस कंडीशन में क्या होगा, उस शॉपकीपर के लिए ब्रेड अलग चीज़ है, बटर अलग चीज़ है। वो एक शॉप है, ग्रोसरी की शॉप है, वहाँ उसके ब्रेड भी अलग है, बटर भी अलग है। कोई ब्रेड ले जाता है, कभी कोई बटर ले जाता है, दोनों साथ साथ नहीं ले जाते हैं। जिसके घर में ब्रेड है वो बटर ले जाएगा, जिसके घर में बटर है वो ब्रेड ले जाएगा, कोई कोई लोग साथ भी ले जाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होगा, ब्रेड एंड बटर आर सॉल्ड,
आर सोल्ड, बेचा गया। किसके द्वारा? शॉपकीपर के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो ब्रेड है, नाउन 1, नाउन 2, एंड दिख गया, एंड के साथ प्लूरल वर्ब आ गई। जब उस तरह से हमने कहा हैमर एंड सीकल, हैमर एंड सीकल आर सोल्ड बाय द हार्डवेयर शॉपकीपर, हार्डवेयर शॉपकीपर ने क्या किया? हैमर भी बेचा और सीकल भी बेची। तो उस कंडीशन में उस पर्सन के लिए वो पेयर वर्ड्स नहीं हैं, वो अलग अलग चीज़ हैं। तो कभी आपको इस तरह से पेयर वर्ड्स के रूप में नहीं दे करके एग्जामिनर बड़ा चतुर होता है और वो आपको इन वर्ड्स में इस तरह से, क्योंकि हर कोई बुक्स में ये वाले एग्जाम्पल आपको दिखेंगे और जनरली इनके अंदर आपको दिखेगा कि पेयर वर्ड्स, जहाँ कहीं भी आपको आँख मीच के ब्रेड एंड बटर दिखा, आपके दिमाग में आएगा कि ये तो पेयर वर्ड्स है। लेकिन आप भैया देखना कि वो गुड ब्रेकफास्ट में ही यूज़ हो रहे हैं या कहाँ यूज़ हो रहे हैं। अगर वो शॉपकीपर के द्वारा बेचे जा रहे हैं, इसका मतलब वो फिर एक पेयर वर्ड्स नहीं है। तो आपको सेंस देखना पड़ेगा। तो इनके साथ पेयर वर्ड्स होंगे। आप इतना ध्यान है, अगर पेयर वर्ड्स हैं, युग्म शब्द हैं, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब होगी। पेयर वर्ड्स नहीं है, अलग अलग डिनोट हो रहे हैं, अलग अलग स्पेसिफाई हो रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे वर्ब कैसी होगी? प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। तो देखिए ये चीज़ थी हमारे साथ में। यस स्टूडेंट, आवर रूल नंबर 6, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कनेक्ट विथ एंड हो, एंड दे डिनोट ए क्लास, और वो क्या बताते हो? एक क्लास, एक वर्ग बताते हो। देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। दे मे लुक लाइक पेयर वर्ड्स, कुछ पेयर वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में पेयर जैसे लगते हैं, लेकिन वो क्लास दिखाते हैं। क्लास मानी वर्ग, दो अलग अलग क्लास दिखाते हैं, दो अलग अलग वर्ग दिखाते हैं। तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं होगी, उनके साथ कौन सी वर्ब यूज़ होगी? प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। देखिए गोल्ड एंड सिल्वर आप जनरली बोलते हैं सोना चांदी, लेकिन सोना चांदी एक साथ पेयर में बोले तो जाते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग क्लास है। सोना अलग है, चांदी अलग है, मिक्स नहीं हो सकते। आप जिस तरह से चावल और दाल मिला करके खाते हो, उस तरह सोना और चांदी मिक्स करके कोई भी मेटल, कोई भी ऑर्नामेंट नहीं बनाते हैं। इसलिए सोना का अलग होगा, चांदी का अलग होगा। इसलिए सोना चांदी बोलने में पेयर जैसा लगता है, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल। तो यहाँ पर आर आएगा नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 2, भले ही कनेक्ट से जुड़े हैं, भले ही पेयर वर्ड्स लगते हैं, फिर भी प्लूरल वर्ब यूज होगा। आई ना बात समझ में? वेरी गुड। फायर एंड वाटर, पानी और आग हमेशा आप ऐसे बोलते हो जैसे तो रोज़मर्रा की जिंदगी, लेकिन पानी और आग, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री विथ ईच अदर, तो यहाँ पर फायर नाउन 1, वाटर नाउन 2, फिर भी यहाँ पर क्या होगा? प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। टाइम एंड टाइड, बहुत से स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट्स यूज़ कर देते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, लेकिन यहाँ पर देखिए टाइम अलग है, टाइड अलग है, यहाँ वेट होगा, प्लूरल होगा। ध्यान दे लीजिए, मिस्टेक सुधार लीजिए। एक टीचर ने गलती कर दी, गलती चलती रहती है। तो यहाँ पर टाइम एंड टाइड वेट्स नहीं होगा, वेट होगा, क्योंकि ये वर्ग क्लास को डिनोट करते हैं। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करती है टाइम और टाइड। तो इस तरह से ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल। हम क्या सीख रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीख रहे हैं। क्या? जैसा होगा सब्जेक्ट वैसी होगी उसकी वर्ब। इनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो रखा है कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसी वर्ब आएगी, अगर ऐसा होगा तो ऐसी वर्ब आएगी। तो हमने देख लिया कि एंड से कनेक्ट 2 नाउन होंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। यदि एंड से कनेक्ट होकर के पेयर वर्ड्स होंगे तो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। और पेयर वर्ड्स दिखने में अलग लगते हो लेकिन उनके वर्ग क्लास अलग हो तो फिर कैसी वर्ब आएगी? यहाँ पर आएगा हमारा प्लूरल वर्ब आएगी। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। यस, नाउ स्टूडेंट्स, आवर रूल नंबर 2. द नेक्स्ट रूल इज 7. फैमिली मेंबर्स आर यूज्ड एज ए पेयर वर्ड्स। फैमिली मेंबर्स आर यूज्ड, फैमिली परिवार के सदस्यों का किस तरह से यूज़ हो? पेयर वर्ड्स के रूप में यूज़ हो। मदर, फादर, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर। बट इन दीज नेम्स द पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? माई, आवर, योवर, हर, है ना। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव यूज बिफोर इट, इनसे पहले अगर ये हो जाते हैं
तो यहाँ पर इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। देखो हमने यही कहा है कि फैमिली मेंबर्स आर यूज एज ए पेयर वर्ड्स एंड पजेसिव एडजेक्टिव इज यूज बिफोर इट, देन प्लूरल वर्ब इज यूज। हमने कहा कि माई फादर एंड मदर, अब यहाँ इज नहीं होगा, आर होगा। माई फादर एंड मदर आर सिटिंग इन दिस ऑफिस। हमने क्या कहा, योर ब्रदर एंड sister are playing in the park, in the park। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कई बार इस तरह के सेम क्वेश्चन आपको दिखेंगे और आप इन क्वेश्चंस को देख लोगे कि माई फादर एंड मदर आर सिटिंग, योर ब्रदर एंड सिस्टर आर प्लेइंग इन द पार्क। बट कभी कभी किसी कंडीशन में यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी यूज़ हो जाता है। अब वो बहुत रेयरली आप देखिए कैसे होता है, योर ब्रदर एंड प्रिंसिपल इज सिटिंग इन द ऑफिस। अब देखिए, योर ब्रदर एंड प्रिंसिपल सिटिंग इन द ऑफिस। अब यहाँ पर यूज होगा इज का यूज होगा। सेम सेंटेंस जब ब्रदर सिस्टर फादर मदर आते हैं तो आर होगा, लेकिन ब्रदर एंड प्रिंसिपल आते ही इज हो जाएगा। ऐसा क्यों? हमने इस कंडीशन में देखा कि ब्रदर योर तुम्हारा भाई जो है वही व्यक्ति क्या है, प्रिंसिपल है। एक ही व्यक्ति है ये, और वन पर्सन के लिए यहाँ किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। इज सिटिंग इन द ऑफिस। हम कहें हर अंकल एंड आंटी गॉन टू मार्केट। अब इस कंडीशन में हर अंकल एंड आंटी, अब यहाँ गॉन थर्ड फॉर्म आया है, लेफ्ट देखेंगे एंड कनेक्ट है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ आएगा हैव आएगा। और नेक्स्ट सेंटेंस में हमने कहा हर अंकल एंड टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। तो यहाँ पे देखिए, हर अंकल एंड टीचर टीचिंग इन द क्लास। तो हर अंकल, जो अंकल है वही टीचर है, एक ही पर्सन है, इसलिए यहाँ किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। तो हर अंकल एंड टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। तो आप पजेसिव, दो नाउन यूज हो और दो नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव यूज हो तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज होगी। लेकिन दो नाउन यूज हो और एक पजेसिव एडजेक्टिव हो, लेकिन उन दो पर्सन से आपको एक ही पर्सन की बात होती हो तो वहाँ किसका यूज होगा, इज का होगा। हम ये नेक्स्ट रूल में अब देखते हैं, एक बार इसको आप कॉपी कर लीजिए पहले। यस स्टूडेंट्स, आवर रूल नंबर 8। Rule number 8 is that two nouns connect with and। इतनी बात समझ में आई? आ गई साहब, कि two nouns connect with and। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, if possessive adjective or article is used before the first noun, then singular verb is used। नहीं आई समझ में? देखिए, दो नाउन्स कनेक्ट विथ एंड होते हैं तो किसकी वर्ब, कौन सी वर्ब यूज होगी, प्लूरल। या आपने पहले ही पढ़ लिखा है कि दो नाउन है, दोनों के बीच में एंड आया और आती प्लूरल वर्ब यूज होगी। लेकिन अब कमाल की बात यह है
कि फर्स्ट नाउन के पहले अगर आर्टिकल आ जाए या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो फिर वर्ब सिंगुलर से कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। देखिए प्रिंसिपल एंड टीचर टीचिंग इन द क्लास। देखिए प्रिंसिपल एंड टीचर टीचिंग इन द क्लास, इस कंडीशन में यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, आर होगा, आर होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कहते हैं द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जैसे ही हमने दो के पहले द लगाया और यहाँ अब क्या हो जाएगा, यहाँ इज हो जाएगा। ये समझाना हम चाहते हैं। देखो हमने कहा पियोन एंड ड्राइवर डन दिस वर्क, ये काम कर चुके हैं। अब यहाँ पे पियोन एक पर्सन है, डन दूसरा पर्सन, ये ड्राइवर दूसरा पर्सन है, किससे कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है। हमने लेफ्ट में देखा एंड दिखा, राइट में देखा वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखी, थर्ड फॉर्म दिखी, यहाँ क्या होगा, हैव होगा। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर लगाया ए, आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, यहाँ हमने लगाया ए। जैसे ही आपने ए आर्टिकल लगाया तो ए पियोन एंड ड्राइवर, ए पियोन एंड ड्राइवर, अब हैव नहीं होगा, यहाँ होगा हैज, हैज होगा। ए पियोन एंड ड्राइवर हैज डन दिस वर्क। अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो पहले हमने एक एग्जाम्पल लिखवा चुके हैं, फिर आप देख लीजिए। हमने देखा प्रिंसिपल एंड ब्रदर गोइंग टू स्कूल, प्रिंसिपल अलग नाउन है, ब्रदर अलग नाउन है, किससे कनेक्ट है, एंड से। यहाँ क्या दिखा, ING, यहाँ क्या आएगा, आर आएगा। वेरी गुड। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे लगाया माई, अब माई प्रिंसिपल एंड ब्रदर, ये जो माई है ये मेरे प्रिंसिपल भी है और जो प्रिंसिपल है वही क्या है, ब्रदर है। एक पर्सन की बात हो रही है। अब जैसे ही हमने कहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अगर आप किसी के मन में कंफ्यूज हो इस तरह का कि साहब मेरे प्रिंसिपल भी हैं, अलग पर्सन है, और मेरे भाई अलग पर्सन हैं, और वो दोनों जा रहे हैं, उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, तो फिर उस कंडीशन में भी एक नियम उपाय है कि आप माई प्रिंसिपल और यहाँ लगाओगे माई ब्रदर। जैसे ही आपने दो पजेसिव एडजेक्टिव यूज किए फिर से वर्ब कैसी हो जाएगी, आर हो जाएगा। इन कंडीशन में देखिए दोनों से पहले अगर एडजेक्टिव होता है तो वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है। तो ये हमारा नेक्स्ट रूल होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। यस यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट रूल क्या होगा, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 उसका जस्ट उसमें क्या किया था आपने कि टू नाउन्स हो, किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। टू नाउन किससे हो, एंड से जुड़े हो, पहले क्या आया हो, पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल हो, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। पहले हमने आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ लगाए थे, फर्स्ट के। इस बार हम क्या करेंगे, दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल लगा देंगे, दोनों नाउन्स के पहले पजेसिव एडजेक्टिव लग सकता है, तो फिर वर्ब सिंगुलर से क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इधर हमने क्या कहा, प्रिंसिपल एंड टीचर टीचिंग इन द क्लास। ये एक सेंटेंस किया और आपसे पूछे कि बताओ इज, एम, आर, वाज, वर और हैज़, हैव, हैड में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने देखा क्या दिखा, एंड दिखा। एंड का मतलब यहाँ ये डेफिनेट हो गया कि वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। इधर देखा क्या दिखा, ING, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, आर आएगा। नंबर सेकंड, दूसरे में देखिए सेकंड में क्या होगा, आपने लगा दिया ए प्रिंसिपल एंड टीचर, सेम सेंटेंस ले रहा हूं मैं, इन द
क्लास। सेम सेंटेंस इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, वो महाशा होते हैं, है ना। एक बार मैंने ये कहा कि ए प्रिंसिपल एंड टीचिंग सेम था, बस केवल यहाँ क्लास की जगह मैंने कॉलेज लिखा। मैंने पूछा कि भैया यहाँ पर ये सिंगुलर क्यों आया, कि सर वहाँ आपने क्लास की जगह कॉलेज लिख दिया इसलिए यहाँ सिंगुलर आया। तो समझने का फ़र्क पड़ता है। तो आप इधर मैं सेम सेंटेंस लिया हूँ, देखिए ए प्रिंसिपल एंड टीचर। अब यहाँ पे सेम था प्रिंसिपल एंड टीचर, तो यहाँ क्या आया, आर आया। सेम सेंटेंस हमने क्या लिया, प्रिंसिपल और टीचर। प्रिंसिपल और टीचर सेम सेंटेंस में केवल डिफरेंट ये है कि यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं है, यहाँ हमने लगा दिया ए आर्टिकल। जैसे ही यहाँ ए आर्टिकल लगाया और यहाँ आर का क्या बन जाएगा, इज बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेम सेंटेंस, यहाँ आपने लगाया द प्रिंसिपल एंड द टीचर टीचिंग इन द क्लास। अब देखिए यहाँ देर इज नो आर्टिकल बिफोर these nouns, then plural verb. First, before the first noun article is used, then the singular verb. In the next sentence, there are the two nouns and these are connect with and. But before the both nouns, articles are used. And article may be used the both. ए भी हो सकता है, द भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह ए होगा एक जगह द होगा। अगर एक नाउन के पहले ए है तो बाद वाले में भी क्या होगा, ए होगा, और यदि पहले वाले के लिए द है तो बाद वाले में भी द होगा। हमने यहाँ द लगाया, यहाँ पर भी द लगाया। प्रिंसिपल और टीचर, जब दोनों के आगे आर्टिकल लगा तो फिर से वर्ब कैसी हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए कि जब दो नाउन एंड से हो तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब। दो नाउन एंड से कनेक्ट हो लेकिन एक ही के पहले क्या हो, आर्टिकल हो, तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। एक के पहले आर्टिकल हो तो क्या होगा, सिंगुलर। दोनों के पहले आर्टिकल हो तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगी। तो इस तरह से आप ये देख लीजिए कि आर्टिकल भी अगर चेंज होते हैं, ये मैंने आर्टिकल वाले ऑप्शन में भी बताया था कि अगर इधर सिंगुलर वर्ब है तो एक आर्टिकल, इधर प्लूरल वर्ब है तो दो आर्टिकल। तो यहाँ पर आपने इसका हमने वर्ब वाले में पढ़ा दिया कि दो आर्टिकल है तो दो का मतलब प्लूरल और प्लूरल वर्ब आएगी। एक आर्टिकल मतलब सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये था इनके एंड से कनेक्ट वाले रूल्स। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए।